हे भोलेनाथ, वनस्पति शास्त्र की इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करें, उसकी सारी परेशानियां दूर कर देना, उसकी गरीबी मिटा देना। भोलेनाथ स्वयं वृक्षों के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर यह चीज आपको कभी भी कहीं दिखाई दे जाए तो इसे तुरंत घर ले आइए। आज हम जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं, यह बहुत ही पवित्र और बेहद कीमती पौधा है। कहा जाता है कि यह पौधा इंसान की किस्मत तक बदल सकता है और गरीबी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। इस पौधे की तलाश में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यह पौधा केवल उसी को मिलता है जिसकी किस्मत सच में अच्छी होती है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने इसकी महिमा बताई है, देवी देवताओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसके अंदर अनेक चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं और इसके कई अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें या आयुर्वेद की नज़र से देखें तो हर पौधे में किसी न किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता जरूर होती है। इन पेड़ पौधों के अंदर कुछ न कुछ अद्भुत शक्ति जरूर छुपी रहती है। लगभग हर वृक्ष में किसी न किसी रूप में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो रोगों को दूर करने में काम आते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं वह है ब्रह्मदंडी का पौधा। यह कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि माना जाता है कि इसके अंदर सैकड़ों सिद्धियां समाई हुई हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति का अंश भी इसमें बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, जरा ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए। यह वही पौधा है जिसे कई ग्रंथों में सिद्धियां देने वाला और शरीर को निरोग बनाने वाला बताया गया है। आमतौर पर लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग उपाय करते रहते हैं। कई प्रकार के टोटके और प्रयोग भी किए जाते हैं और कुछ लोगों के उपाय सच में सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क किस चीज का होता है? फर्क होता है सही तरीके और सही समय का। अगर कोई भी उपाय सही विधि से और सही मुहूर्त में किया जाए तो उसका असर जरूर दिखाई देता है। जिन उपायों को करने से जीवन में चल रही परेशानियां, धन से जुड़ी दिक्कतें, घर के कलह और कई प्रकार के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह पौधा तंत्र के अनुसार तो काम करता ही है, लेकिन अगर इसे आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो इसके कई औषधीय लाभ भी बताए गए हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं दोनों तरह की जानकारी आपको बताने वाला हूं। पहले तंत्र शास्त्र के अनुसार इसकी बातें करेंगे और उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार यह कैसे लाभ देता है वह भी समझेंगे। दरअसल पेड़ पौधों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जिसे जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है उसे जिंदगी में ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। वह घर बैठे ही बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को न तो बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं और न ही जीवन में किसी चीज की उतनी कमी महसूस होती है। बस जरूरत होती है सही जानकारी और सही उपाय को समझने की, क्योंकि पेड़ पौधों में देवताओं का अंश माना गया है और इनकी पूजा करने से, इनके उपाय करने से और इनके औषधीय उपयोग से इंसान को बहुत लाभ मिलता है। अब एक बात समझने वाली है कि जड़ी बूटियों से किया गया इलाज कई बार जल्दी असर क्यों करता है। इसका कारण यही है कि इसमें दो प्रकार की शक्तियां साथ साथ काम करती हैं। एक तो दैवी शक्ति और दूसरी उसके अंदर मौजूद प्राकृतिक औषधीय गुण। जब दवा और दुआ दोनों साथ साथ काम करते हैं तो कई बार कठिन बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। संभव है कि आपने इस पौधे को अपने घर के आसपास, नाले के किनारे, नहर के पास, तालाब के आसपास या सड़क किनारे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जरा ध्यान से देखिए, इसकी पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, लेकिन इसका फूल बहुत सुंदर होता है और सुनहरे रंग का दिखाई देता है। जो पौधा आप अभी देख रहे हैं, हो सकता है आप इसका नाम जानते हो, लेकिन मैं इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। कई जगह लोग इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। यह मूल रूप से विदेशी पौधा माना जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमेरिकन पौधा भी कहते हैं। देखने में यह ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल या पहाड़ी इलाके में उगता होगा, लेकिन सच तो यह है कि यह अक्सर सड़कों के किनारे, खाली जमीनों पर और पानी के आसपास भी आसानी से दिखाई दे जाता है। नदी नालों के किनारे ही नहीं दोस्तों, बल्कि यह पौधा लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। गांव में भी मिल जाएगा, देहात में भी मिल जाएगा और शहरों में भी कहीं ना कहीं उगता हुआ दिखाई दे जाएगा। कई बार यह सूखी जमीन पर भी मिल जाता है, नाले के पास भी मिल जाता है, सड़क किनारे भी उग जाता है। मतलब यह ऐसा पौधा है जो कई जगह आसानी से दिखाई दे जाता है।
इसके कई प्रकार के टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ खास उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके फूल भी काम आते हैं, इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसके बीज भी उपयोगी होते हैं और इसकी जड़ भी बहुत चमत्कारी मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से इसका उपाय कर ले तो यह बहुत असर दिखाता है। वैसे तो आप इसका उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ खास दिनों में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली का दिन हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या फिर कुछ खास ग्रह नक्षत्र वाले दिन हो। ऐसे दिनों में अगर यह उपाय किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा समय निकालना है और शाम के समय यह छोटा सा उपाय कर लेना है। विश्वास मानिए, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो कई जन्मों से चल रही परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब इसे करना कैसे है, यह मैं आपको आगे समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम करना जरूरी होता है। जिस दिन आप यह पौधा लेना चाहते हैं उससे एक दिन पहले आपको जाकर इसे निमंत्रण देना होता है। मतलब अगर आप अमावस्या के दिन इसे लेना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन लेना चाहते हैं तो उससे एक दिन पहले जाकर इस पौधे को मन ही मन निमंत्रण देकर आना है और फिर रात के समय इसे उखाड़ कर घर लाना है। जब आप इसे लेने जाएं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि नंगे पैर ही जाएं। नंगे पैर जाकर इस पौधे को लेकर आएं और घर लाकर रख दें। लेकिन जब आप इसे घर लाते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना चाहिए। धोने के बाद इसके ऊपर गंगाजल का छींटा मार देना चाहिए ताकि यह पूरी तरह पवित्र हो जाए। कई बार बाहर से लाने पर इसमें मिट्टी या कोई गंध हो सकती है, इसलिए गंगाजल छिड़कने से यह पवित्र माना जाता है। और ध्यान रहे कि पूरा का पूरा पौधा ही उखाड़ कर लाना है। जब आप पूरा पौधा लेकर आएं तो सबसे पहले गंगाजल से इसे शुद्ध कर लें। उसके बाद इसे पंचामृत से भी स्नान कराना होता है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय जो उपाय करना है वह अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके बाद इससे पंचामृत से भी स्नान करना होता है। उसके बाद इस पंचामृत से भी स्नान कराना होता है। लाल कपड़े में इस पौधे की जड़ को रखना है और उसे अच्छे से बांध देना है। मतलब एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। इसके बाद उस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है और वहीं रख देना है। वहां बैठकर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। जब आप यह मंत्र 108 बार बोलते हैं तो माना जाता है कि उस पोटली में माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार वह जड़ सिद्ध मानी जाती है और उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। उसके बाद आपको करना यह है कि उस जड़ को उठाकर अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रख देना है। जैसे जहां आपकी रसोई हो, जहां आपकी तिजोरी हो, जहां आपका भंडार हो या कोई शुद्ध स्थान हो, वहां रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ऐसी जगह रखें जहां बार बार किसी की नजर उस पर ना पड़े। आप चाहें तो इसे अपने घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। बस बार बार उस पर लोगों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है तो धीरे धीरे कई प्रकार की समस्याओं से उसे राहत मिलने लगती है। अगर आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो माना जाता है कि तिजोरी में धन बढ़ने लगता है। अगर इसे रसोई में रखते हैं तो वहां माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जहां भी इसे रखा जाए वहां उन्नति और वृद्धि होने लगती है। अब दूसरा उपाय भी सुन लीजिए। अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह पौधा उसमें भी बहुत काम आता है। भोले बाबा वैसे भी बहुत दयालु देवता माने जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब करना क्या है, यह पौधा देखने से ही समझ आता है कि यह झाड़ी जैसा पौधा है। इसमें कांटे भी लगे होते हैं और आप जानते ही हैं कि भोले बाबा को ऐसे पौधे बहुत प्रिय होते हैं। जैसे बेलपत्र हो गया जिसमें कांटे होते हैं, धतूरा हो गया यह भी कांटेदार होता है। उसी तरह यह पौधा भी कांटेदार होता है। इसके फूल को जरा ध्यान से देखिए। इसका फूल सुनहरे रंग का होता है और कांटों के बीच में खिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है। उसी तरह सत्यानाशी का यह फूल भी कांटों के बीच ही खिलता है। अगर इस पीले रंग के फूल को बहुत सावधानी से तोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। खासकर अगर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर यह फूल चढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव और भी अच्छा माना जाता है। इस फूल को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, इसमें बहुत विशेष शक्ति बताई गई है। अगर सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए और इसे भगवान शिव को
अर्पित किया जाए तो जीवन की कई परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर किसी के जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, बार बार झगड़े होते हों, कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो या कोई शत्रु पीछे पड़ा हो, तो माना जाता है कि इस उपाय से धीरे धीरे वे समस्याएं शांत होने लगती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय मिलने की संभावना बढ़ती है। इसके साथ एक और उपाय भी किया जाता है। इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांध लेना है। यह काम आपको दाहिने हाथ से करना है। जड़ को लाल कपड़े में बांधकर सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में कुछ समय के लिए रख देना है। जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जाएं, खासकर वह काम जो बार बार रुक जाता था, जिसमें हमेशा बाधा आ जाती थी और काम पूरा नहीं हो पाता था, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई जरूरी काम हो जिसमें आपको जीत चाहिए, तब इस उपाय को करके आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब उसे कुछ समय के लिए अपने घर के पूजा स्थान में रख देना है। उसके बाद उस पोटली को उठाकर अपने पास रख लीजिए, मतलब अपनी जेब में रख लीजिए। फिर जिस भी काम के लिए आप घर से निकलते हैं, उस काम को करने के लिए चले जाइए भरोसे के साथ। कहा जाता है कि वह काम जरूर बनेगा। ऐसा माना जाता है कि जिस कार्य में पहले बार बार रुकावट आती थी, वह भी पूरा होने लगता है, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि फैसला भी आपके पक्ष में आने लगता है। इसलिए इसे बहुत प्रभावशाली उपाय बताया जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसके कुछ आयुर्वेदिक उपयोगों के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि केवल तांत्रिक पक्ष ही नहीं बल्कि इसका औषधीय पक्ष भी जानना जरूरी है। इसमें दैवी शक्तियों का उल्लेख तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अंदर अपने प्राकृतिक गुण भी होते हैं। उन्हीं गुणों की वजह से यह कई प्रकार की बीमारियों में काम करता है। वैसे हर जड़ी बूटी के अंदर कई तरह के रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण हम लोग उसे पहचान नहीं पाते। कई बार तो लोग इसे साधारण खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक भी देते हैं, लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इसके कुछ उपयोग समझ लीजिए जो काफी लाभकारी माने जाते हैं। अगर किसी को जोड़ों में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द हो या कहीं सूजन आ गई हो, चोट लग गई हो या शरीर के बाहर की किसी जगह पर चोट की समस्या हो, तो ऐसे मामलों में भी इसका उपयोग बताया गया है। इसके बीज से जो तेल निकलता है, उसे सत्यानाशी का तेल कहा जाता है। बाजार में अगर आप सत्यानाशी का तेल पूछेंगे तो आसानी से मिल जाता है, और चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। उस तेल से अगर दर्द या सूजन वाली जगह पर हल्के हाथ से मालिश की जाए तो धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। चाहे सूजन हो, चोट हो या जोड़ों का दर्द हो, नियमित मालिश से राहत मिल सकती है। अगर तेल उपलब्ध ना हो तो इस पौधे का रस निकालकर हल्का गर्म करके भी उस स्थान पर लगाया जा सकता है। फिर भी इसके बीज का तेल ज्यादा प्रभावी माना जाता है। अब अगर किसी को सांस से जुड़ी समस्या हो, जैसे दमा या अस्थमा, तो उसमें भी इसका उपयोग बताया गया है। इसके लिए इस पौधे की जड़ को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है। जड़ को अच्छी तरह सुखाकर पीस लें और पाउडर तैयार कर लें। फिर रोज सुबह खाली पेट लगभग 1 ग्राम यह पाउडर गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लिया जाए तो सांस से जुड़ी समस्या में आराम मिलने की बात कही जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि लगातार कुछ दिनों तक लेने से सांस की परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा पीलिया रोग में भी इसका उपयोग बताया गया है। इसमें गिलोय का रस लिया जाता है और उसमें इस पौधे की जड़ का थोड़ा सा पाउडर मिलाकर सुबह के समय पीने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से कुछ दिनों में राहत मिलने की बात कही जाती है। अगर पाउडर उपलब्ध ना हो तो गिलोय के साथ इसकी जड़ या पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर भी लिया जा सकता है। कहा जाता है कि इससे शरीर को जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों को मूत्र से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे पेशाब करने में जलन होना, ठीक से पेशाब ना होना या बार बार दिक्कत होना। ऐसे मामलों में भी इसका उपयोग बताया गया है। इसके लिए इसकी जड़ का पाउडर लिया जाता है। यह पाउडर बाजार में भी मिल जाता है। लगभग 20 ग्राम पाउडर को पानी के साथ मिलाकर सुबह शाम लिया जाए तो कुछ समय में आराम मिलने की बात कही जाती है। कई लोग बताते हैं कि जहां महंगी दवाइयों से भी राहत नहीं मिलती, वहां ऐसे घरेलू उपाय भी कभी कभी लाभ दे देते हैं। अगर यह पौधा आपके आसपास मिल जाए तो उसकी जड़ सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखा जा सकता है। त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी इसका उपयोग बताया गया है। जैसे अगर शरीर पर किसी तरह के दाग धब्बे हों या त्वचा से जुड़ी कोई बाहरी समस्या हो तो इसका पेस्ट लगाना उपयोगी माना जाता है। खास तौर पर दाद, खाज या खुजली जैसी समस्याओं में भी इसके बीज का तेल लगाया जाता है। अगर इसके बीज का तेल मिल जाए और उसे प्रभावित जगह पर लगाया जाए
तो धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई पुराने मामलों में भी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सत्यानाशी के पौधे के बारे में जानकारी दी, जिसे कई जगह ब्रह्मदंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैंने दो तरह की बातें बताई, एक तंत्र शास्त्र से जुड़े उपयोग बताए और दूसरे आयुर्वेद से जुड़े कुछ उपयोग बताए, ताकि आप इस पौधे के बारे में दोनों दृष्टि से समझ सकें। दोस्तों, देखा जाए तो लगभग हर पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें एक तरफ औषधीय गुण मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ उनमें दैविक गुण भी माने जाते हैं। यानी वहां दवा और दुआ दोनों का असर हो तो फिर इंसान को निराश होने की क्या जरूरत है। ऐसे में जीवन की कई परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं। बस हमें इतना करना होता है कि पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा ज्ञान रखें। तंत्र शास्त्र के अनुसार भी और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी माना गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने जिस वनस्पति के बारे में बताया, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप इस पौधे को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी जरूर लिखकर बताइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अब एक और खास बात जान लीजिए। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में लगभग हर घर के आंगन में नीम का पेड़ जरूर होता था। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, तो बहुत से घरों के बाहर या आंगन में नीम का पेड़ आपको जरूर दिखाई देगा। और अगर आप उस घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से जो 80 साल से ऊपर के हों, उनसे पूछेंगे, तो वह आपको जरूर बताएंगे कि यह पेड़ किसी संजीवनी से कम नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर किसी घर के आंगन में नीम का पेड़ लगा हो तो उस घर के ऊपर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रभाव नहीं टिक पाता। इस पेड़ के कई तांत्रिक प्रयोग भी बताए गए हैं और नीम की छाल में ऐसी शक्ति भी बताई जाती है जो कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली मानी जाती है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो पहले लगभग हर घर के आंगन में लगाया जाता था। आज भी गांवों में यह परंपरा कई जगह देखने को मिल जाती है। हमारे पूर्वज इसे इसलिए लगाते थे क्योंकि उन्हें इस पेड़ के महत्व का पूरा ज्ञान था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं माना जाता, बल्कि गुणों का खजाना कहा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और तंत्र से जुड़े प्रयोगों में भी इसका उपयोग बताया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम खास तौर पर नीम की छाल के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बात करेंगे जिससे शत्रु से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। जी हां दोस्तों, आजकल लगभग हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में शत्रु की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे से जलने लगे हैं और कई बार बिना कारण भी विरोध करने लगते हैं। लेकिन ऐसे शत्रु से बचने के उपाय भी बताए गए हैं ताकि यह आपका बुरा ना कर सके और आपको परेशान भी ना कर पाए। नीम की छाल बहुत आसानी से मिल जाती है और इसे लाना भी कठिन नहीं होता। आपको यह भी बता दें कि तंत्र प्रयोगों में, मंत्र साधना में और कई तांत्रिक विधियों में भी नीम की छाल का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि नीम के पेड़ में ऐसी शक्तियों का वास होता है जिनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यही कारण है कि जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियों का भय होता है या जिन्हें लगता है कि उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, वे लोग अपने घर के पास नीम का पेड़ लगाते हैं या उसकी टहनी घर में रखते हैं। पुराने समय में लगभग हर घर में नीम का पेड़ लगाया जाता था ताकि घर में भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां या शत्रु का प्रभाव न रहे। लेकिन नीम की छाल के कुछ ऐसे प्रयोग भी बताए गए हैं जिनसे जीवन की कई परेशानियों को कम करने की बात कही जाती है। जैसे अगर किसी को धन से जुड़ी परेशानी हो, कर्ज की समस्या हो या खास तौर पर कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में नीम की छाल का उपयोग किया जाता है। अब यह कैसे करना है, किस प्रकार की विधि है, यह सब इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। हमारे चैनल राशिफल का ध्यान का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। कई बार जीवन में ऐसे शत्रु भी मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वे खुद भी चैन से नहीं रहते और आपको भी चैन से नहीं रहने देते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार परेशान करता है, तो आपको घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताया गया है। आपको किसी खास दिन नीम की छाल लेकर आनी है, जैसे दीपावली, एकादशी, धनतेरस या होली जैसे दिन। हालांकि ऐसे खास दिन रोज नहीं आते, इसलिए अगर चाहें तो आप किसी भी सामान्य दिन भी नीम की छाल ला सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे मंगल, शनि या बुध के होरा में ही निकालना चाहिए।
पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे किसी न किसी ग्रह का होरा चलता रहता है। इसलिए जिस ग्रह के होरा का हमने बताया है, उसी समय नीम की छाल निकालकर घर ले आएं। जब आप यह छाल घर लेकर आएं, तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह सुखा लें, क्योंकि आगे चलकर इसे जलाना होता है। इसीलिए इसका पूरी तरह सूखा होना जरूरी है, ताकि यह आसानी से जल सके। जब यह छाल अच्छे से सूख जाए, तो रात के समय इसे इस तरह जलाना है कि वह बिल्कुल अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे जलती रहे और उसमें से धुआं निकलता रहे। अगर वह अपने आप इस तरह जलती रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप किसी और चीज की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे गाय के गोबर का उपला होता है, उस पर भी नीम की छाल रखकर जलाया जा सकता है। जब वह छाल उपले के ऊपर रखकर जलने लगे और उससे धुआं निकलने लगे, तब उसी समय आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है, जो इस प्रकार बताया गया है। ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रु नाशे फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको इसी प्रकार करना है। अगर इस मंत्र का 108 बार रोज जप किया जाए, तो चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यह महाकाली का मूल मंत्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह बड़े से बड़े शत्रु को भी शांत कर देता है। जब इस मंत्र का जप नीम की छाल के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है और यह शत्रु के ऊपर अधिक शक्तिशाली तरीके से असर करता है। जो व्यक्ति आपको बहुत परेशान करता है, इस प्रयोग के प्रभाव से वह आपको परेशान करना तो दूर, आपके सामने आने से भी कतराने लगता है। अगर सामने आ भी जाए तो आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे यह आपको परेशान करना छोड़ देता है। बस आपको इसकी विधि को ठीक से समझना है कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले आपको नीम की छाल को उसी तरह जलाना है जैसा हमने पहले बताया था। नीम की छाल अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे जलती है और उसमें से धुआं निकलता रहता है। अगर वह खुद से ठीक से न जले, तो थोड़ा सा उपला ले सकते हैं और उसी पर रखकर छाल को जला सकते हैं। जब छाल जलने लगे और उससे धुआं निकलने लगे, तो उसी समय महाकाली के मूल मंत्र का जप करना शुरू करें। जप करते समय मां महाकाली से प्रार्थना करें कि हे मां, हे शत्रु संहारिणी, मेरे शत्रु ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपा करके उसे शांत कर दीजिए, ताकि यह मेरे रास्ते में बाधा न बने। जितने भी ज्ञात और अज्ञात शत्रु हैं, आप उन सबको दूर कर दीजिए। ऐसा निवेदन करने के बाद जिस मंत्र के बारे में हमने बताया है, उस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करना शुरू करें। ऐसा माना जाता है कि इस साधना से कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाता। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, वे इस प्रयोग के माध्यम से शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नीम की छाल के माध्यम से धन को आकर्षित करने का भी एक तरीका बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस प्रयोग को कब करना चाहिए।